स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और ये रैशनल नंबर्स के बारे में। आज हम एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, तो आप उसे देख लेना फिर से। तो आज हम दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, टफ है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ में क्या मांगा है? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ देखिए, ये 3/5 एंड 4/5 जो है, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। p/q फॉर्म में दोनों ना, राइट। तो हम इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में दिया था, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। फॉर्मूला क्या था? बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स a एंड b कैसे लिखाया था? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। अगर यहाँ a है, यहाँ b है, दोनों का बीच का जितना भी रैशनल नंबर्स है, ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकता है। ये जो है लॉन्ग मेथड वाला था, और ये हम हर चीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस क्लास 7 से ले करके अभी जितना भी क्वेश्चंस होता है, तो ऐसे टाइप का वाला जो फॉर्मूला है, इसमें इसका ऊपर बेस होता है। तो इसलिए आप लोग ये फॉर्मूला को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मांगा है? 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। क्या किसका बीच में? 3/5 एंड कौन है? 4/5, दोनों का बीच में निकालना है। तो 1 2 3 4 5 5 2 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, ए का जगह कौन ले रहा है? 3/5, और बी का जगह कौन ले रहा है? 4/5। तो फॉर्मूला में देखिए, a प्लस बी मीन्स दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मीन्स 3/5 प्लस 4/5। तो यहाँ पे देखा गया, तो रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कैसे लिखना पड़ेगा? 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 बाय फॉर्मूला, राइट। तो इसलिए हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना पड़ेगा ना, 3/5 दो रैशनल नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे प्लस करता है, मीन्स हाउ टू ऐड 2 रैशनल नंबर्स। इसके लिए एक फॉर्मूला है, हमेशा इसको ये प्रीवियस क्लास 7 से इसको शुरू किया, आप लोग पढ़ा होगा अच्छे से करने से। ये कैसे प्लस करता है? p/q, ये जनरल फॉर्मूला, इसको याद रखना, r/s, ठीक है। तो ये p/q है, ये r/s है। कैसे इसको प्लस करता है बोलने से, तो हमेशा याद रखना है, ये नीचे में जो है ना qs, ये जो नीचे में है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ qns। और क्या करेगा? जब एलसीएम लेता है तो क्या करेगा? अगर दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो डायरेक्ट इंटू होगा, अगर कॉमन फैक्टर होगा तो अलग ये से करता है। तो इसलिए जनरल वे में समझ लीजिए, एलसीएम लेगा, ये एलसीएम लेगा दोनों का, किसका qns, इस दोनों का एलसीएम लेके क्या करेगा? पी, ये जो एलसीएम है ना, इसको किसका साथ मल्टीप्लाई करना है? पी का साथ करना है। करने से पहले ये क्यू से फिर डिवाइड करना है। ये जो एलसीएम आपने किया है, वो जो है पी को इंटू करेगा, इंटू करने से पहले आप क्यू से डिवाइड कर लो, राइट। तो प्लस, ये प्लस आ जाएगा। इन द सेम वे जैसे इसको किया था, ये जो एलसीएम जो है आर का साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये जो एलसीएम आपने लिया है। तो ये एलसीएम को उससे पहले एस, ये डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, राइट। तो ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह में ये एप्लीकेबल है,
इसको याद रखना है। तो ये सिचुएशन में देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ 3/5 है प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसको देख लीजिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का दोनों सेम है, तो ये स्पेशल केस है। अगर दोनों का जो कोई भी रेशनल नंबर्स है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसान है इसको प्लस करने का, इसको याद रखना है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम टू सेम होगा ना। एलसीएम क्या होगा 5, ये 5 है, 5 मीन्स 5 ही होगा एलसीएम दोनों का। तो क्या होगा, ये 5 जो है 3 को इंटू करेगा, हमने बोला था ये एलसीएम जो इंटू करेगा पी का साथ, पी का जगह में कौन है 3, तो इंटू करने से पहले 5 से डिवाइड करना है, 5/5 1, इसलिए ये 3 कूद आ जाएगा, 3 प्लस, और इन द सेम वे जो दोनों का एलसीएम है 5 है, ये 5 जो है 4 का साथ इंटू करने के लिए करेगा, करने से पहले नीचे से डिवाइड करते हैं, नीचे में कौन है 5, 5/5 1 कट जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो ये जो है स्पेशल केस है, सीधा आप याद रखना है ये फॉर्मूला को भूलने से भी। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो डायरेक्ट ऊपर जो है प्लस होता है, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए ना। ये फॉर्मूला में आप जाना जरूरी नहीं है, नहीं समझ रहा है तो जाना पड़ेगा लॉन्ग वे से। अगर आपको समझ रहा है ना, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये फॉर्मूला को झंझट अप्लाई नहीं करने से भी आपको मालूम होना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम मीन्स डायरेक्ट ऊपर प्लस कर सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट्स हो क्या होता है, ऊपर नीचे डायरेक्ट प्लस कर देता है, 5 + 5 10 लिख देगा, वो गलत हो जाएगा। ये अभी क्या हो गया, 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 4 7, ये 7 ये 2 फिर आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 7/5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7/5 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, मीन्स ये 0.7 होगा, राइट 0.7। ये 3/5 मीन्स इसको आप 3 को 5 से डिवाइड करेगा तो 5 6 जा 30, 0.6 4 मीन्स 0.40 मीन्स 40, 5 8 जा 40 मीन्स ये 0.8। तो देखो यहाँ 0.7 मिल रहा है, तो दोनों का बीच में लाई कर रहा है ना ये, राइट। ये 0.8 है, ये 0.6, 0.7 मीन्स चेक दोनों का भी, ये वाला 0.7 हो जाएगा। तो आई होप इसको समझ गया होगा। और यहाँ में एक प्रॉब्लम हो सकता है इसको लिखने के लिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी बहुत गड़बड़ करता है, तमादुम लिख देता है, ऐसा नहीं लिखना है। तो आप देखो मेन डिवाइड को देखो ना, ये भी फॉर्मूला है, हमेशा याद रखो। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादातर लोग गलत करता है, बहुत आसान वाला चीज़ को ना, A/B ऐसे C ऐसे लिख देता है, तो दिमाग जो है घूम जाता है। तो हमेशा आप यहाँ ये मेन डिवाइड को याद रखो। अगर A/B/C/D होगा तो इसका फॉर्मूला जो है A/B इंटू ये जो ऊपर है ना C/, ये जो सबसे जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है D/C, राइट। तो ये केस में आप देखो मेन डिवाइड को देखो, ये मेन डिवाइड है, राइट। तो A/B कौन है, यहाँ में A/B कौन है, ये वाला मेन डिवाइड है, A/B ये है, राइट, A/B ये है। तो C कौन है, हमें 2 है, राइट। तो 2 है, 2 D कहाँ है, अभी D कहाँ है, वेयर इज D, D यहाँ में, D यहाँ में दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मीन्स हमने बताया था प्रीवियस क्लास में 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1। तो यहाँ 1 जो है साइलेंट है, यहाँ में 1 यहाँ में है, तो इसलिए इसको कैसे लिखता है, ये 1 जो है खुद ऊपर आ जाता है, क्योंकि 1 जो है यहाँ साइलेंट है, 1/2 इसलिए 7/10 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा वाला प्रॉब्लम को आप याद देखना है, मेन डिवाइड का हमें है ना, ये केस में बाय फॉर्मूला मेन डिवाइड ये था ना, ये वाला हमेशा याद रखो। तो कभी कभार ऐसा होता है 7/7 डिवाइडेड बाय 5/2 होता है, तो इसको हम कैसे लिखिएगा, ये 7/1 इंटू 2/5 होगा। क्यों,
ऐसा क्यों? क्योंकि मेन डिवाइड यहाँ में है अभी, राइट। तो मेन डिवाइड को आप हमेशा देखना है कहाँ पे हो। तो ये 7/7 यहाँ में है, नीचे में कौन है? साइलेंट है, 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ में 5/2, ये A/B/C/D। यहाँ देखो ये मेन डिवाइड है, ये मेन डिवाइड है, ठीक है। तो C/D मीन्स ये C का जगह कौन है? 5, D का जगह कौन ले रहा है? 2, तो ये 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ 7 है, B साइलेंट है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स 1 है। तो हमेशा याद रखो। इसलिए कभी कभार स्टूडेंट जो है ये और इसके बीच में कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग ये चीज़ जो है ऑपरेशन जो है मेन डिवाइड को आप फोकस करना है। तो ये रहा आपका लॉन्ग मेथड वाला। तो आप ये फर्स्ट हो गया। फिर अभी ये वाला तो 7/10 यहाँ आ गया। तो ये दोनों को लेके फिर आप कर सकता है 3/5 एंड 7/10। और ये जो स्टेप्स जो है, ये प्रोसेस जो है रेशनल नंबर्स जो हम लोग निकल रहा है दो रेशनल नंबर के बीच, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो इसलिए ये तो 1 मार्क 2 मार्क में पूछता है, तो इसलिए आप शॉर्टकट मेथड में जाना है। तो शॉर्ट मेथड क्या था? शॉर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ क्या कितना मांग रहा है? 5 मांग रहा है ना। तो डिनोमिनेटर जो है कितना होना पड़ेगा? 5 + 1 मीन्स 5 + 1 = 6। प्रीवियस वीडियो में देख लो, हमने कराया था ऐसा टाइप का वाला, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेगा, वी राइट, हमें क्या है 3/5 एंड 4/5 एस रेशनल नंबर्स। इसको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। रेशनल नंबर्स हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। विथ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर कितना होगा? ये 5 + 1 = 6। 5 + 1 = 6 मीन्स हमें क्या मांग रहा है? 5 नहीं, +1 अपना तरफ से। तो ये एक प्रोसेस है। 1 कहाँ से आ गया ये नहीं बोलना है। 1 जो है ये बाय मेथड, शॉर्टकट मेथड है। तो 5 + 1 = 6। तो कैसे इसको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है? अब यहाँ से देखो 3/5 है। 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 6 होना है, बोला है इंटू 6। तो ये 6 को यहाँ से इंटू कर दो, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बनाया था। 2 को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 6 बनाने के लिए, डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए 6 × 2 = 12, राइट। तो ऐसे बनाना है। अभी इसको हम बनाना है, कैसे बनाएगा? डिनोमिनेटर को 6 इंटू ये 3/5 है, इसका साथ इंटू कर देना है। तो ये 6 × 3 = 18/5 हो जाएगा ना। 18/5 मीन्स 18/5 इंटू 6। यहाँ देखो, यहाँ मेन डिवाइड है, यहाँ देखो। तो ये A/B हमने जो अभी बोला था, A/B C/D ना। C/D मीन्स ये क्या है? शॉर्टकट में हमने लिख दिया क्योंकि हमको पता है सॉल्व कर करके। ये क्या हो जाएगा? 18/5 इंटू 1/6 है। ये वाला चीज़ को हम सीधा ऐसे लिख दिया है। तो अब इसलिए आप लोग धीरे से ध्यान लगा के पढ़ना है मैथ्स को, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर आप ध्यान नहीं देगा, नहीं समझेगा तो एकदम बर्बाद हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो इसे आप दिमाग को जहाँ तक नहीं करके आप कंसंट्रेट होना है। कंसंट्रेट होने से बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ देखो 18/5/6 मीन्स ये मेन है। तो ये मेन है, तो ये 18/5 इंटू यहाँ में 1 साइलेंट है 1/6 मीन्स ये कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, 18/5 होगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा? 18/5 इंटू 6 मीन्स ये कितना हो जाएगा? 18/5 6 × 30 हो जाएगा। इन द सेम वे ये ऑल्सो 4/5 को क्या लिखिएगा? 6 बनाना है, तो 4/5 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा? 24/6 4 = 24 /5 / 6। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 24/30 हो जाएगा।
तो अब यहाँ देखो हमने क्या क्या मिला है, यहाँ भी सीधा निकल जाएगा 5 का 5। ये एक जो है क्या है 18/30 हो जाएगा। 18/30 आप कटाकुटी करने से फिर ये 3/5 ही है, आपने कन्वर्ट कर दिया जस्ट वही है। तो दूसरा जो है क्या हो गया 24/30। ये कौन है, ये जो है आपका 4/5 है। तो दोनों का बीच में कैसे रेशनल नंबर्स कितना आ जाएगा, ये 18 हो गया तो ये 19 हो जाएगा, ये 19/30 और ये 20/30 और ये 21/30 और ये 22/30 और ये 23/30। वैसे माफिक आप निकाल सकता है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये यही में आएगी, दोनों का बीच में आएगा। तो इसलिए हमेशा आप ये सिस्टम को याद रखना है, ये टेक्निक को भी याद रखना है। ये जो है बहुत सबसे आसान तरीका है, शॉर्टकट मेथड है रेशनल नंबर्स निकालने के लिए, दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो इसलिए आई होप आप लोग समझा होगा। नहीं समझने से फिर हमको बता दीजिए कॉल करके या तो टेक्स्ट करके, हम फिर ट्राई करेंगे। तो इसलिए ऐसे टाइप का क्वेश्चंस को आप याद रखना है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है और इंटरव्यू वगैरह में भी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए हमें एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये तो फॉल्स है ना, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर मीन्स क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ना। नेचुरल नंबर एवरी, हर एक नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, ये तो गलत है। क्योंकि हर मीन्स क्या है, हर कोई भी नंबर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, ऐसा बोला है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये देखो 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो 0 जो है होल नंबर है, इसलिए पॉसिबल नहीं है ना। नहीं हम गलत बोल रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर मीन्स हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। यस राइट, क्योंकि ये राइट है हाँ? क्योंकि होल नंबर कितना से शुरू होता है, 0 से स्टार्ट होके अप टू इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो, तो ये भी 1 से 2 3 4। तो देखिए यहाँ से एक नंबर उठा के देखिए, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। 3 ले लो, 3 क्या है, नेचुरल है, तो ये होल नंबर भी है ना। 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर क्या है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। एवरी इंटीजर इस होल नंबर, ये फॉल्स होगा, क्योंकि देखो -1 -2 क्या है, ये तो होल नंबर नहीं है ना, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। तो एवरी रेशनल नंबर इस होल नंबर, ये भी गलत होगा, क्योंकि 2/5 ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर, दिस इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा रेशनल नंबर के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक छोड़ता हूँ, थैंक यू।